जैसे हम रुपीस को देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा है। या अगर ये स्ट्रॉन्ग बनता है तो कहीं ना कहीं देखिए ट्रस्ट बन सकता है उनका। यस। लेकिन अगर इसकी वीकनेस इसी तरीके से रहती है, बजट एकदम नज़दीक है, लगातार इसको लेकर भी सवाल उठते रहते हैं और इस पर सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ स्टेप होता उठाया ही जाता यस, है, यस, उनके द्वारा अनाउंसमेंट की यस, जाती है। यस। तो आपको लगता है कि अगर ये मजबूत होता है तो फिर किस तरीके की सिचुएशन रहती है, और अगर वीकनेस इसी तरीके से रहती हुँ, है, हुँ। अगर ये डॉलर के द्वारा पिटता रहता है, तो फिर एफआईआईस का जो इन्फ्लो है वो कितना मुश्किल हो जाएगा हमें वापस ला पाना। देखिए एफआईएस का इन्फ्लो डेफ़िनेटली थोड़ा चैलेंजिंग होगा अगर रुपये यहाँ पर वीक होता है तो डेफ़िनेटली आरबीआई हमेशा स्टेप उठाता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी भी लेकर आएगा। हम्म। कहीं न कहीं रुपये को कंट्रोल भी करेगा और हायर लेवल पे डॉलर में सेलिंग भी करेगा या डॉलर बाई भी करेगा। तो जो भी स्टेप आरबीआई लेता है वो स्टेप ज़रूर लेगा और मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली आरबीआई की नज़र यहाँ पर होगी क्योंकि उनका टारगेट है कि एफआईआईस का जो इन्फ्लो है वो भारत में बढ़ना चाहिए। हम्म। और उसके नज़र में मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि बजट में कुछ ऐसे आपको सैंक्शंस देखने को मिले, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले जो एफआईआईस के लिए काफ़ी सपोर्टिव हों। तो हम्म। डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि जो बजट आएगा इसमें बहुत सारी क्लैरिटी होंगी कि रुपये को किस तरीके से मैनेज करना है और डेफ़िनेटली ये भी सरकार देख ही रही है, आरबीआई देख रहा है कि भाई किस तरीके से सेंट्रल बैंक देख रहे हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही कोई ना कोई स्टेप जो है वो आरबीआई की तरफ से आएगा क्योंकि अगर रुपये ज़्यादा वीक होगा तो एफआईआईस बिल्कुल भी नहीं आएँगे। ये बिल्कुल। एफआईआईस के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा कि रुपये हम्म। अगर वीक होगा। तो रुपये को कंट्रोल करने के लिए या एफआईआईस को इनवाइट करने के लिए तो कहीं न कहीं आरबीआई को स्टेप लेना पड़ेगा। और कई सेक्टर्स पर भी इसकी मार पड़ती हुई नजर आ सकती देखिए है। एक्सपोर्ट तो ठीक है, बट हाँ हम्म। इम्पोर्ट जो सेक्टर्स हैं और इंडिया तो बेसिकली इम्पोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड होता है, तो वो हम्म। इंडिया के लिए वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाएगा, वो इन्फ्लेशन का पार्ट बन जाएगा फिर। अच्छा, क्या लग रहा है कि कौन कौन से सेक्टर इसकी जद में आ सकते हैं? देखिए इसमें मुझे लगता है कि एक तो मेडिसिन आपको आ सकता है क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में मेडिसिन्स इंपोर्ट करते हैं। हम्म। प्लस क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं जो कि बहुत बड़ा पार्ट है। हालाँकि हम अपनी को इकोनॉमी को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर रहे हैं या हम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वो भी एक सपोर्टिव है। बट हाँ, कहीं न कहीं अभी भी बहुत बड़ा पार्ट है जो अभी भी पेट्रोल, डीज़ल पे डिपेंड है। तो वो यहाँ पर एक अब चैलेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ-साथ प्लस कुछ लग्ज़री प्रोडक्ट्स हैं जिसको लोग यूज़ करते हैं, हम्म। वो यहाँ पर कॉस्टली हो जाएँगे। हालाँकि लग्ज़री प्रोडक्ट सुपर एचएनआई कस्टमर्स के लिए, बट हाँ, कहीं न कहीं वो पार्ट करता है इन्फ्लेशन का। प्लस उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो जो भी आप बाहर से सेवाएँ ले रहे हैं, वो आपकी महँगी हो जाएँगी। तो कहीं न हम्म। कहीं वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं और अगर आप देखेंगे तो मेडिसिन्स के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छोटी चीज़ें जिसको हम इम्पोर्ट करते हैं, तो हम्म। वो सब चीज़ें यहाँ पर महँगी हो जाएँगी, तो वो इम्पैक्ट डालती है बेसिकली। बिल्कुल। तो इसकी वजह से ना ये इंडिया के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाता है कि अगर आपका रुपये वीक होता है तो। अच्छा, जिस तरीके से ना बहुत सारी प्रिडिक्शन की जा रही हैं इक्विटी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर, यस। तो आने वाला जो वक्त होगा कहीं ना कहीं कई तरह से जो रिसर्च भी सामने आ रही है वो ये कि टाइम रहते गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर लो, नहीं तो आने वाले वक्त में जो इक्विटी मार्केट है वो पिट सकता है। आपके हिसाब से आपकी क्या प्रिडिक्शन देखिए है? ये क्वेश्चन 6 महीने पहले भी था, जब हम्म। गोल्ड का प्राइस 80,000 था, हम्म। कि गोल्ड का क्या होगा और ये अब आज गोल्ड 1,25,000 है तब भी ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आगे भी रहेगा। हम्म। सिल्वर का भी ये क्वेश्चन था जब सिल्वर 50,000 के आसपास था, जब 1 लाख हुआ तब भी था, सवा लाख हुआ तब भी था और आज 1,60,000 है तब भी है। तो ये क्वेश्चन तो गोल्ड सिल्वर का रहने वाला है क्योंकि गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग बाय करके चलते हैं। हम्म। आज भी लोग बाय कर रहे हैं और जब ये आगे बढ़ेगा तब भी बाय करेंगे। क्वेश्चन भी उनका रहेगा कि हम क्या करें? तो कहीं न कहीं जो गोल्ड सिल्वर है ये प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि 2026 में अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। रुपये में वीकनेस आएगी तो गोल्ड सिल्वर के भाव आपको बढ़ते हुए नज़र आएँगे। हम्म। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रुपये के अंदर जो वीकनेस है वो यहाँ पर अगर रहती है हम्म। तो ये गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी तो आपको फिर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के तौर पे आपको गोल्ड लेना पड़ेगा, बिल्कुल। जो कि सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं। हम्म। अभी करीबन 830 टन के आसपास आरबीआई के हाँ। पास गोल्ड है। तो हम्म। अगर रुपये वीक होगा या कोई भी अनसर्टेनिटी होगी हम्म। तो रुपये के चलते वीकनेस की वजह से हेज को करने के लिए आरबीआई गोल्ड बाय करता है। तो वो इंडिविजुअल लोग भी बाय करते हैं कि भाई हम्म। आगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा या अनसर्टेनिटी होगी तो दे विल ट्राई टू बाय द गोल्ड। हम्म। तो कहीं न कहीं गोल्ड की डिमांड आगे बढ़ने वाली है और हो सकता है कि आपको आगे भी गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे। अनुज जी, जैसे कि आपने गोल्ड और सिल्वर की बात तो की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आने वाले वक्त में, तो गोल्ड आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? क्योंकि गोल्ड को लेकर ना जब भी हम डिबेट करते हैं, जब भी हम पॉडकास्ट में डिस्कस करते यस, हैं, यस। बहुत सारे व्यूवर्स का ना एक ही सवाल होता है कि सर आने वाले वक्त में गोल्ड को गोल्ड क्या आप जाएगा? कहाँ देखते हैं? सिल्वर में पैसा लगाएं, गोल्ड में पैसा लगाएं, आपके हिसाब से क्या सही है? देखिए एक फ़ियर और है कि कहीं-कहीं लोग ऐसे कह रहे हैं कि स्लो डाउन आ सकता है ग्लोबल मार्केट में, रिसेशन आ सकता है, या फिर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेंगी, इकोनॉमी डाउन आ जाएँगी।
तो जो ये फियर्स है ना यही गोल्ड को सपोर्ट करेंगे। अगर मेरा तो मानना है कि गोल्ड अगर कोई भी रिसेशन आता है या स्लो डाउन आता है तो गोल्ड आपका बढ़ेगा, प्लस लोगों की जेब में पैसा आएगा तो गोल्ड वो खरीदारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं गोल्ड हमें लगता है कि 2026 में आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है कि 4500 से लेकर $5-6 तक लेवल आपको गोल्ड दिखाई दे। प्लस सिल्वर भी हमें लगता है कि 70 से लेकर $80 तक आपको गोल्ड चांदी जाती हुई दिखाई दे, क्योंकि अगर स्लो डाउन होता है, जैसे हम देख रहे हैं यूएस के अंदर बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं आजकल, तो जो ले ऑफ है ना ये एक अनसर्टेनिटी के माहौल को क्रिएट कर रहा है। प्लस हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स उतनी नहीं आ रही है यूएस के अंदर, प्लस चाइना में अनसर्टेनिटी है ट्रेड वॉर को लेके। चाइना में रियल इस्टेट के ऊपर अगर हम देखें तो एक बबल क्रिएट हुआ है, और उसके लिए स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं वो। तो अगर सेंट्रल बैंक स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है। तो ये एक इनडायरेक्टली इंडिकेशन है कि भाई अगर कोई सेंट्रल बैंक या कोई इकोनॉमी अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए उसमें मनी पंप कर रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये जो चीज़ें ना ये शो करती हैं कि आपको आगे भी अनसर्टेनिटी का माहौल का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि आप ऐसी एसेट में पैसा लगाएं जो आपकी अनसर्टेनिटी को हेज करे, तो और ऐसी चीज़ जो कि आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो गोल्ड ही नज़र में आता है कि जिसको आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगला साल भी आपको बुलियंस के अंदर में एक अच्छा अट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा। अनुज जी, बिटकॉइन को क्या हो गया, ये इतना क्यों पिट रहा है? देखिए, बिटकॉइन इसलिए पिट रहा है क्योंकि मैक्सिमम करेंसी आपकी वीक हुई हैं। तो वीक के चलते जो एक डिमांड होती है ना वो वहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दी है बिटकॉइन की। हालांकि बिटकॉइन को भी लोग एक सेफ हेवन एसेट मानते हैं, हालांकि ये रेगुलेटेड तो नहीं है, बट एक डिजिटल करेंसी के तौर पे इसको मानते हैं। और लोग ये समझते हैं कि भाई क्योंकि ये कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है तो दैट इज अगेंस्ट अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो लोग इसको बाय करते हैं। तो अभी हमने देखा कि जैसे डॉलर इंडेक्स 94 से 100 गया तो बिटकॉइन क्रैश हो गया। जैसे गोल्ड क्रैश हुआ था, हमने $500 की क्रैश देखा, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग बिटकॉइन में करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर ये अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट होगा, कोई भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगा, तो पहले गोल्ड के अंदर मोमेंटम आएगा, देन उसके बाद आपको बिटकॉइन में देखने को मिलेगा। क्योंकि बिटकॉइन क्या है, बेसिकली अनरेगुलेटेड है। तो बिटकॉइन का कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर कहीं भी कुछ क्रैश हुआ तो सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, और फिर गोल्ड के अंदर आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा, तो फिर उसके बाद आपको बिटकॉइन देखने को मिलेगा। क्योंकि बिटकॉइन में क्या है कि आप इजीली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने अगर उसको बाय किया है तो आप इजीली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, P2P लैंडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं बिटकॉइन के अंदर में। बट ये जो भी करेक्शन है, ये करेक्शन इसलिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया है। तो लोगों का जो पैसा है वो बिटकॉइन से निकलकर डॉलर में शिफ्ट हो गया है। तो जब डॉलर में करेक्शन आएगा या बॉन्ड यील्ड नीचे गिरेंगी तो लोग फिर ढूंढेंगे एवेन्यूज कहाँ पैसा लगाया जाए। तो कुछ वो पैसा गोल्ड में डालेंगे, कुछ पैसा फिर बिटकॉइन में डालेंगे, तो फिर वहां से आपको बिटकॉइन में सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं, देखिए तेजी से सोना वो खरीद रहे हैं, Yes. क्योंकि उन्हें भी समझ आ रहा है कि आने वाले वक्त में सोना कहीं ना कहीं रख लेना चाहिए। क्या पता कब क्या सिचुएशन आ जाए, कब किस तरीके से अनिश्चितता का माहौल पैदा हो सकता है। अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना देखिए इस चीज़ में सबसे आगे चल रहा है। और कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो ये रेस चल रही है गोल्ड को लेकर, ये कहाँ तक जा सकती है? देखिए, डी डॉलरेशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा है गोल्ड के ऊपर में। डी डॉलरेशन की वजह से लोगों ने गोल्ड को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में सिल्वर की इन्वेंट्री कम हो गई है। ठीक है, इसका मतलब कि वो सिल्वर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं धीरे धीरे, वो लोग अपने यूज़ में उसको ले रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर जो वेयर हाउस हैं वहाँ पर सिल्वर की इन्वेंट्री कम हो गई है। अगर आप पिछले 10 सालों के आंकड़े को देखेंगे तो सिल्वर की सप्लाई कम हुई है, गोल्ड की सप्लाई कम हुई है, बट गोल्ड की डिमांड बहुत बड़ी है, सिल्वर की डिमांड बहुत बड़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर एक ऐसा कमोडिटी जो कि एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है या अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट हेज होता है, तो उसकी अगर सप्लाई कम हो रही है, इसका मतलब कि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लोग उसको एक्वायर कर रहे हैं या उसको बाय करके होल्ड करके चल रहे हैं। तो ये ट्रेंड हमने देखा, रिसेंटली हमने देखा कि चाइना ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं कि लोग गोल्ड एक्यूमुलेट ना करें। उन्होंने गोल्ड सेविंग अकाउंट वहाँ पे क्लोज कर दिया। आपको बताना पड़ेगा अगर आपको चाइना में गोल्ड सेविंग अकाउंट ओपन करना तो आप क्यों खरीद रहे हो। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप गोल्ड को बेच रहे हो तो वहाँ पर उन्होंने टैक्स भी कम कर दिए हैं, जिससे कि लोगों को जो है उसका बेनिफिट मिल सके। तो कहीं ना कहीं अब चाइना ये देख रहा है कि लोग बहुत सारा गोल्ड एक्यूमुलेट करके अपने पास रख रहे हैं, तो वो ये चाहता है कि लोग गोल्ड अपने पास ना रखें, बाकी जगह पैसा लगाएं। तो चाइना के अंदर ये एक ना ट्रेंड होता है, कभी एक कमोडिटी को पकड़ते हैं, उसको पूरा बाय कर लेते हैं, कभी वो दूसरी कमोडिटी को पकड़ते हैं। तो आजकल अगर हम देखेंगे तो उन्होंने पूरा गोल्ड सिल्वर को पकड़ा हुआ है और गोल्ड एक्वायर करते जा रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि उनको लगता है कि गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही जो ट्रेंड है ना, यही उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखेंगे कि चाइना के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बहुत बाय किया है, चाइना के इंडिविजुअल्स रिटेल कस्टमर ने बहुत गोल्ड बाय किया है, सिल्वर बाय किया है। तो चाइना का बहुत बड़ा रोल है, और अगर चाइना ऐसे ही आगे लेकिन बाय करता चाइना रहा, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है
देखिए, कि चाइना कितना कभी भी गोल्ड डिस्क्लोज वो नहीं खरीद करता। रहा है वो नहीं, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। चाइना से कभी न्यूज़ आपको बहुत रेयर ही जो न्यूज़ आपको पास होती हुई दिखाई देगी, और ये भी नहीं पता कि जो न्यूज़ आ रही है वो कितनी ट्रू ट्रू है, क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत जल्दी से न्यूज़ को नहीं फ्लो करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं, बट जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं या जो इंटरनेशनल खबरें जो न्यूज़ आती हैं, जो इंटरनेशनल सोर्सेज़ से पता लगता है कि चाइना एक्यूमुलेट कर रहा है। हम्म। तो कहीं न कहीं उससे लग रहा है कि चाइना जो है वो अभी भी गोल्ड सिल्वर के पीछे है, और उसको वो कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट कर रहा है अपने सेंट्रल बैंक्स में। हम्म। अच्छा, जिस तरीके से हमारी जो तिगड़ी को लेकर इस पॉडकास्ट में हम जी, बातचीत कर रहे हैं, डॉलर, रुपीस और गोल्ड को यस। लेकर, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में कौन सुपर हीरो बनकर सामने आ सकता है? देखिए, गोल्ड ही निकलेगा सुपर हीरो बन के, तो क्योंकि अनसर्टेनिटी है, मुझे लगता है कि अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा। हो सकता है कि अनसर्टेनिटी उतने लेवल पे ना हो, अनसर्टेनिटी थोड़े कम लेवल पर हो, मगर जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को बाय कर रहे हैं, जिस तरीके से करेंसी में डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो हम्म। उससे लगता है कि गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। और जिस तरीके से लोग डी-डॉलरेशन की वजह से दौड़ में हैं कि भाई मेरी करेंसी स्ट्रांग हो, मेरी करेंसी स्ट्रांग हो, तो ऐसे में गोल्ड सबसे ज़्यादा एक ऐसा कमोडिटी निकल कर आएगा जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस रखेगा। हम्म। तो गोल्ड तो मुझे लगता है कि 2026 में भी परफॉर्म करने वाला है। हालाँकि हो सकता है कि ट्रम्प साहब कुछ हद तक डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ ट्रेड वॉर के ज़रिए या कुछ बातों के ज़रिए, तो वो वहाँ पर आ सकता है, मगर अल्टीमेटली आप देखेंगे कि गोल्ड ही वहाँ पर सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा।